हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। कल रात से मुझे बहुत जगह से ढेरों सारी बधाइयाँ आ रही हैं। मुझे कितने लोगों का मैसेज आया कि माँ हमारे यहाँ लॉकडाउन अभी हुआ ही है। वो थोड़े दिन तो नाटक करेंगे ही, समझ लो। भले 15 तारीख से आज से लॉकडाउन तो हो गया ख़त्म, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पे न्यूज़ ही नहीं आ रही है। सब पार्टी लेवल अपने से ही लड़ाई लगने लगे। भाजपा वाले सब इस्तीफ़ा दे रहे कि कौन मार खाएगा पब्लिक से। एक की गलती के कारण सब कौन मार खाएगा। तो कहीं पे कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा 2-4 दिन में देखिए सबको खबर आ जाएगी लॉकडाउन हो गया ख़त्म। प्लस बारिश होने वाली, मुंबई में एकदम बादल घिर चुके हैं। न्यूज़ में भी आ चुका है कि आज बारिश होगी। तो आज तो बारिश होगी। जहाँ तक है मैं लड़ाई जीत चुकी हूँ। हाँ, मेरी टीम ने ये कहा है कि माँ आप गोराई की तरफ धावा बोलें। तो हाँ, तो मैंने यही कहा है अपनी टीम को कि अब सही में गोराई की तरफ धावा बोलना है, क्योंकि हमारी जीत तो हो गई है। अब ये केशव के आने की जीत है, बस केशव भी आ ही जाएगा। बहुत सारे जनों का सवाल है, इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया। अरे छोड़ो यार, तकलीफ़ मुझे है, तुम्हें है क्या? नहीं, हमारी जीत, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रत्यांगिरा कवच, बगलामुखी कवच, खड़क माला पढ़ के लोगों ने सारी जीत हासिल कर ली। अब रुख है गोराई की तरफ। जब हम कोरोना का षड्यंत्र रचा उनकी पूरी पोल सामने ला सकते हैं, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। 14 तारीख को, मैंने 15 तारीख तक का वादा किया था, 14 तारीख को ही काम कर दिखाया। अब बची गोराई की बात। तो गोराई में भी कुछ मैडम जी, कुछ सर जी लोग का खुलने वाला है पोल। पोल नहीं खोलना है, दौड़ा के मारना है, क्योंकि मुझसे पंगा लिया है ना, तो दौड़ा के मारना है। हाँ, मेरे कुछ टीम में से 1-2 लेडीज़ हैं, स्नेहा लता ही बोल रही, वो भी मुझे पूछी कि माँ अगर बाई चांस ऐसा सोचो कि सच जीत की लड़ाई में अगर केशव के पापा बीच में आए तो, क्योंकि हो सकता है उनके घर का भी नाम खुले ना। कहीं ऐसा नहीं कि उनके घर का ही सदस्य ही निकल आए, तो क्या करेंगे? मैं बोली कि कोई टेंशन मत लो, केशव के पापा बहुत अलग आदमी है। मैं आपको सच बोलूँ ना, वो इंसान ऐसे किसी के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी भी उस पर केस का सब हुआ है। तो ऑलरेडी वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि किसी के पछड़े में पड़े। अगर उसके खुद के घर के बंदों का भी नाम निकलेगा ना, तो भी वो हाथ जोड़ के जयराम जी करके एकदम अलग हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी एकदम अलग है। उनका कुछ भी टेंशन नहीं है, आराम से बस यहाँ ध्यान देते हैं, खाना पीना सोना, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो ऐसे किसी पछड़े में पड़ेंगे ही नहीं, और पड़ेंगे तो मरेंगे। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर उनको लगेगा कि उनके घर के सदस्य का नाम है, क्योंकि उन्होंने ही तो ये बात कही है, उन्होंने तो मुझे चैलेंज किया कि अगर है तो मुझे प्रूफ ला के दिखा। देखो, कोई भी इंसान या कोई भी नंगा नाच तो करेगा नहीं, तुमको बता के तो नहीं करेगा ना कि हाँ मैंने किया। अब सीधा सीधा चैलेंज उनको है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे काला डोसा हो, चाहे पीला डोसा हो, चाहे जो मुसलमान हो, सबको खुला चैलेंज दे रही हूँ मैं कि अब तुम बच के दिखाओ तो मैं मानूँ। सीधा सीधा खुला चैलेंज। या तुम लोग मुझे गोराई से भगाने चले थे ना, या तो तुम गोराई छोड़ के भाग जाओगे, या तो तुम्हें पब्लिक दौड़ा के मारेगी। ये तो मेरा वादा है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि अगर केशव के पापा के घर का भी कोई होगा ना, मैं इसमें बिल्कुल भी रहम नहीं बरतूंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत तो हमें, मेरे और केशव के पापा के साथ ही हुआ है। लेकिन ये सच और जीत की लड़ाई है। एक्चुअली सच बोलूँ तो अभी लड़ाई पास आनी ही आनी है, क्योंकि लोगों ने शक्तियों का बहुत मजाक उड़ाया है, रिश्तों का बहुत मजाक उड़ाया है। ये सज़ा मिलेगी बस मेरे बच्चों को। नाजायज़ बोलने की सज़ा सबको मिलेगी। जितने लोगों ने नाजायज़ बोला है मेरे बच्चे को, उन सबको मैं अगर रोड पे नहीं गिरवा के मरवाई, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ? अरे डीएसपी है कहाँ? वो तो बीपी की गोली लेके सो रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो घर में हूँ। मैं तो देखो प्रेग्नेंट औरत, मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ? करने वाले मेरी टीम कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ने के लिए कोई पुलिस, कोई कानून नहीं रोकता है। खड़क माला पढ़ रहे, कवच पढ़ रहे, देखो मज़ा। चैलेंज हमको, केशव के पापा ने भी तो हमको चैलेंज किया है कि मेरे सामने सबूत ला के दिखाओ। अंधे को, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही नज़र आता है। वैसे हमारे केशव के पापा हैं, वो सब कुछ सच जानने के बाद भी अंधे बन के घूमते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी इज्जत, भाड़ में गई ऐसी इज्जत। वो, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि वो जो इज्जत बचाने को देख रहे हैं, वो लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। वो लोग सामने वाले उनको बेवकूफ़ समझते हैं। सबको मालूम है कर करके क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो, हमारा सीधा सीधा बात है, सच और जीत की लड़ाई में कोई भी आए। श्री कृष्ण ने क्या कहा था पांडवों को कि जब सच की लड़ाई करो तो उसमें कोई भी आए, उसमें पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर खुद का सगा भाई भी सामने खड़ा हो तो उसे मार के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हम भी वही करेंगे।
अब इसमें अगर इस सच जीत की लड़ाई में केशव के पापा भी अगर अपना सर कोहली में डालना चाहते तो डालेंगे, वो भी मर के आगे, हम उनको भी कुचल के आगे निकलेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सब मार खाएंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। जो जो इस पाप में और षड्यंत्र में शामिल है सब बिगड़ेंगे, क्योंकि मेरा पूरा 1 साल बिगड़ा है। पूरे 1 साल में मेरे को, मैं भले पूजे के लिए नशा लेती थी, लेकिन वो उस नशे को 4 गुना बढ़ाना बहुत बड़ी गलती थी। पहली बात तो नशा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक वेल सेट बिजनेसमैन औरत को इस तरह से ऐसी दुनिया में डालना कि वो अपने आप को मार दे, मेरे बच्चों का भी नहीं सोचा, वो नहीं किया। मैं पहले भी पूजा करती थी, आज भी मैं रात भर पूजे भी जागती हूँ। अब तो मुझे कोई नशे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिंदास रहती हूँ, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि चलो ड्रिंक विंक करके बैठो, कुछ नहीं। मैं तो अपने आप, माता जी की बॉडी वाले शख्स की इतनी शक्ति रहती है, ये तो मुझे ज़बरदस्ती डाला गया था। क्यों? उस वक्त काम अच्छे आ रहे थे, लोगों का काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। शुरुआत तो हमारे घर से हुई थी। हमारे ही काम करने वालों ने हमको धोखा दिया था। वो धोखा दे के आज वो लोग सब भीख मांग रहे हैं। उनके धोखे से फिर ऐसे लोग, मुसलमान ऐसे लोग हमारे घर में घुसे। सज़ा तो एक लाइन से सबको मिलेगी, जो जो इसमें होगा सबको मिलेगा। तो टीम को तो एक ही बात बोलूँगी कि सच और जीत की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारा कहते हैं ना, हमारा खुद का सगा बेटा भी सामने खड़ा हो, उसको कुचल के निकलो, लेकिन करो। सच और जीत की लड़ाई में कुछ नहीं सोचने का, आगा पीछा कुछ नहीं। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है, देखो अभी तो सिर्फ 24 घंटे बीता है, मोहम्मद जल्लाद पीर ने अपना काम करके दिखा दिया। अभी तो 72 घंटा पूरा होने में बाकी है। क्या करके दिखाएंगे ऊपर वाला जानता है। ये शक्ति बहुत ही नायाब है। अगर आप में से भी किसी को चाहिए होगी, आप तुरंत बोल सकते, तुरंत अपना नाम फ़ोटो दीजिए, क्योंकि वशीकरण, मारण, मोहन, इस सब चीज़ में नंबर 1 है। मारण क्रिया तो ये 72 घंटा भी नहीं, हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट आता है। और दूसरी बात, शक नहीं करना। विद्या देवी शक का पात्र नहीं है। विद्या देवी वो है जो बोलती वो करके दिखाते, डंके की चोट पे करके दिखाते। और अभी रिजल्ट आने वाला है, मज़ा देखो बस। अब बस मुझे बारिश का वेट है, बारिश होगी मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के डालूंगी। जय माता दी।